नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। तो फाइनली मॉडल स्कूल में नामांकन शुरू हो गया है। उनसे संबंधित कुछ अपडेट इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जागरण में जो पेपर होता है उसमें ये दिया गया था रोहतास वाला में, ठीक है। तो वहाँ से हम ये जानकारी लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दिया गया है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। वैसे तो ये रोहतास के लिए है, लेकिन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सब जिला में इसी तरह का प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पे बताया गया है जिले के चयनित मॉडल स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब सामान्य बच्चे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे सामान्य बच्चे का मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी। सामान्य बच्चे का मतलब है जैसे कि जो विद्यार्थी उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे होंगे, अब वो 9वीं कक्षा में उसका एडमिशन नहीं होगा। तो 9वीं कक्षा में किनका एडमिशन होगा? इन विद्यालयों में सिर्फ राष्ट्रीय आईसब मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो बिहार में 11 मार्च को हुआ था, तो इसमें जो भी छात्र उत्तीर्ण किए हैं, मॉडल स्कूल वाला लिस्ट आ चुका था रिजल्ट वाला 31 मार्च को ही, उसमें जिसका भी नाम है तो उन छात्रों का इसमें एडमिशन होगा, ठीक है। तो उसमें जिसका भी नाम है, सब लगभग सभी का नाम है, ठीक है। तो सभी बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। पहले हमने बताया था कि रैंक के अनुसार कुछ कम सीट होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट दिया गया है और जो हम आगे बताएंगे। तो इसलिए जो मेरिट लिस्ट निकला है मॉडल स्कूल वाला 31 मार्च को, जो बिहार एनएमएस एग्ज़ाम दिए थे आपने 11 मार्च को, और उसका रिजल्ट जो है 31 मार्च को, तो उनमें जिनका भी नाम है, चाहे आपका जितना भी रैंक है, तो आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो मॉडल स्कूल होगा उसमें किसका एडमिशन होगा? जो राष्ट्रीय आईसब मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे आप एनएमएस एग्जाम कहते हैं, उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, मॉडल स्कूल वाला जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट 31 मार्च को, उसमें अगर आपका नाम है तो एडमिशन हो सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए विद्यालयवार चयनित छात्रों की सूची उपलब्ध करा दी है, ठीक है। तो जिस विद्यालय में एडमिशन होना, जिसको चुना गया है, तो वैसे पूरे बिहार का आपको वीडियो बना के बता दिए थे कि किस प्रखंड में किस विद्यालय को मॉडल स्कूल चुना गया है, ठीक है। उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और विद्यालय सभी विद्यालय को जो भी चयनित छात्र हैं जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसका सूची दे दिया गया विद्यालय को, जिस आधार पर नामांकन भी शुरू हो गया है, ठीक है। तो मॉडल स्कूल में नामांकन शुरू हो चुका है, आप लोग जा करके एडमिशन करा सकते हैं। क्या क्या सुविधा मिलेगा मॉडल स्कूल में, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नई गाइडलाइन के बाद मॉडल स्कूलों के कक्षा 9 में बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है काफ़ी सीट खाली रह जाएगा। अब सीट खाली क्यों रहेगा, तो इसके पीछे वजह क्या है आगे हम लोग देखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। इन विद्यालयों में वैसे भी बच्चों का नामांकन होगा जो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मॉडल स्कूल के बारे में जब पता किया तो उन्हें पता चला कि हमारा मॉडल स्कूल तो घर से 15-20 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उसका भी एडमिशन मॉडल स्कूल में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया हॉस्टल की सुविधा नहीं है फिलहाल घर से आकर पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। अगर आप भी एडमिशन कराएंगे तो आपको घर से जाके पढ़ाना होगा, घर से आकर पढ़ना होगा, या आपको वहीं पर रूम लेकर के रहना होगा अगर आप मॉडल स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। तो प्रखंड स्तर पर चयनित आदर्श विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था हाईटेक होगी, ठीक है। उसमें लैब से लेकर लाइब्रेरी होगी, वर्ग कक्ष समेत अन्य व्यवस्थाएं अत्याधुनिक होगी, जिससे कि बच्चों को समय के अनुरूप शिक्षा मिल सके, ठीक है। तो उसमें बढ़िया व्यवस्था होगा। नामांकित होने वाले घर से या फिर किराए के मकान में रहकर पढ़ेंगे। अगर आप उसमें नाम लिखाते हैं तो आपको घर से ही जाना होगा, अगर नज़दीक में है तो 5-10 किलोमीटर आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद नहीं, अगर ज़्यादा दूर है तो आप वहीं पर रूम लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, डीपीओ सर्व शिक्षा रोहित रोशन के मुताबिक मॉडल स्कूल में फिलहाल, यहाँ पे गलत लिखा है, फिलहाल छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। विद्यालय में हॉस्टल हो इसके लिए विचार हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो एडमिशन अभी ले सकते हैं, कुछ दिन में हॉस्टल का व्यवस्था हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। हॉस्टल का विचार हो रहा है ताकि छात्रों को रहकर पढ़ने में आसानी हो सके। इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हॉस्टल है कि नहीं है, तो देख लीजिए अभी फ़िलहाल हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कक्षा 9वीं में 300 से अधिक बच्चों का नामांकन करने का निर्धारित सीट है, यानी कि एक मॉडल स्कूल की बात करें तो लगभग 300 बच्चे उसमें एडमिशन कराएंगे, ठीक है।
इस विद्यालय को यहाँ पे एक शिक्षक कह रहे हैं, इस विद्यालय को आदर्श योजना में शामिल किया गया है। विभाग से सिर्फ 93 बच्चों का, लेकिन एक ब्लॉक में किसी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ सिर्फ 93 बच्चों का रिजल्ट आया है। वहाँ ये रोहतास जिला का बता रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 93 बच्चे का एडमिशन कितना होना 300, तो काफ़ी सीट यहाँ पे खाली रह रहा है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे सीट हो गए ना। एक विद्यालय में अगर 300 बच्चे का एडमिशन होता है तो लगभग जितना भी मेरिट लिस्ट में सबका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण है तो वैसे बच्चे यहाँ पे सिर्फ 93 बच्चों का लिस्ट दिया गया, जबकि 300 का एडमिशन होना है तो काफ़ी सीट खाली रह जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ठीक है, ऐसे में क्या होगा देखिए, विभागीय गाइडलाइन के तहत चयनित मॉडल विद्यालय में फिलहाल राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों का ही नामांकन किया जाना है, जिसकी सूची विद्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। इन विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, इसके लिए विभाग एक बार फिर बच्चों को स्कॉलरशिप परीक्षा में शामिल करने पर विचार कर रहा है। यानी कि संभावना ये है कि एक बार फिर से परीक्षा हो, क्योंकि सीट काफ़ी खाली रह रहा है। ठीक है, अगर एक विद्यालय में 300 छात्रों को लेता है तो इस स्थिति में तो बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा जो मेरिट लिस्ट है उसमें बहुत कम नंबर वाले को भी पास कर दिया गया है, इस कारण से, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन मॉडल स्कूल में हो। तो इस तरह से बहुत कम जो है यहाँ पर हो सकता है कि फिर से परीक्षा हो। तो इन सब अपडेट के लिए आपको चैनल पर जुड़े रहना होगा। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो वहाँ इस चैनल पर वीडियो बना करके आपको जानकारी दी जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर कुछ परीक्षा होने की संभावना होती है तो हम वीडियो बना के जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग चैनल को पे जुड़े रहें। साथ ही हमारा जो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनसे भी आप जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। लगभग बहुत सारा आपको जानकारी मिल गया होगा। तो जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है आप लोग एक बार मॉडल स्कूल ज़रूर विजिट करें और देखें वहाँ की व्यवस्था जा करके, अगर आपकी इच्छा हो तो उसमें ज़रूर नामांकन कराएं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अगर हम मॉडल स्कूल में नाम नहीं लिखाएंगे तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए, अभी स्कॉलरशिप का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, जो 48,000 वाला स्कॉलरशिप होता है NMS पास करने के बाद, उसके लिए अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। तो उसमें अगर नाम आता है आपको तो आप मॉडल स्कूल में नहीं भी जाएंगे तब भी स्कॉलरशिप मिल जाएगा, है ना। लेकिन उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो आने की संभावना है, मई में उसका रिजल्ट आने का संभावना है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप मॉडल स्कूल जा कर के देखिए, जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम है, चाहे कितना भी रैंक है ना। तो आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो मॉडल स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं। एक अच्छा मौका है अच्छे स्कूल में पढ़ने का। थोड़ा दिन आपको जो है कष्ट झेलना पड़ेगा, रूम लेके पढ़ना पड़ेगा अगर दूर है तो, क्योंकि जो है अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है तो थोड़ा दूर जाने में क्या दिक्कत है। आप वैसे भी 9वीं 10वीं के बाद तो बाहर रह के ही पढ़ना जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है आगे चल करके। तो इसलिए एडमिशन आप लोग ज़रूर लें, वैसे आपकी इच्छा है ना। आप अपना स्तर से एक बार विजिट ज़रूर करें मॉडल स्कूल में, जा कर के जानकारी लें। ठीक है, और वहाँ पे पता कीजिए आपके मॉडल स्कूल में क्या है नहीं है, ज़रूर जा कर के देखें जिन भी बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है।